बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, अब से कुछ देर पहले साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर मौसूल हो चुकी है ज़राए से। और ये बहुत बड़ी खबर ये है कि अब से कुछ देर पहले ये कहा जा रहा है कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है अब से कुछ देर पहले। और जेल ज़राए का ये कहना है कि शेख रशीद अहमद को सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल पहुंचाया गया है। और आज शेख रशीद अहमद को मरी की मकामी जो अदालत थी, उसने जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म दिया था। नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम लगाने पर आज इस्लामाबाद की सेशन जज की अदालत ने भी शेख रशीद अहमद की ज़मानत की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद की। अदालत ने तहरीरी फैसले में ये करार दिया है कि शेख रशीद अहमद माजी में भी इस तरह की गैर संजीदा वो बयानात दे चुके हैं, और उनके ये गैर संजीदा बयानात की वजह से पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुन आपस में लड़ सकते हैं, बहुत बड़ा फितना हो सकता है, और इसकी वजह से इश्तिआल पैदा हो सकता है। लिहाजा दरख्वास्त जो ज़मानत थी उसको मुस्तरद कर दिया था। तो नाजरीन, अब से कुछ देर पहले मरी की जो मकामी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का जो हुक्म दिया था, उसको मद्देनज़र रखते हुए अब से कुछ देर पहले ज़राए का ये कहना है कि शेख रशीद अहमद को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल पहुंचाया गया है। नाजरीन, इसके अलावा शेख रशीद अहमद ने आज मरी की मकामी अदालत में जब उनको पेश किया जा रहा था तो उस वक़्त सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। बहुत बड़ा इंकशाफ ये किया है कि पीटीआई के अंदर से एक और पार्टी बनाना चाहते हैं, यानी जो बनाने वाले जो लोग हैं उनका इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही है। उनका ये कहना है कि इस वक्त पीटीआई के अंदर से एक और पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है, बनाई जा रही है, बनाना चाहते हैं। और उनका ये कहना है कि मुझे भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान का साथ छोड़ दो। ये इमरान खान को किसी सूरत नहीं लाना चाहते हैं, और मुझे बताया गया है कि सूबाई और मरकज़ की जो इलेक्शन है वो साथ होंगे। और उसके अलावा उनका ये कहना था कि मुझे एक दफ़ा जेल से भी ले जाया गया, और उनका कहना है कि मैंने हौसला नहीं हारा। और उनका ये भी कहना था कि जेल में मुझे सी क्लास में रखा गया है। नाजरीन, इससे पहले भी शेख रशीद अहमद ने 2 रोज़ कबल जब उनकी अदालत में पेशी थी, तो उस दौरान भी शेख रशीद अहमद का ये कहना था कि मुझ पर ये दबाव डाला जा रहा है कि मैं इमरान खान का साथ छोड़ दूं। और उनका ये कहना है कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें। तो शेख रशीद अहमद का ये कहना था कि उम्र के इस हिस्से में न तो मैं वफादारी तब्दील कर सकता हूँ और न ही मैं इमरान खान का साथ छोड़ने वाला हूँ। उनका ये कहना था कि जो कुछ हो, लेकिन मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। और उनका कहना है कि पार्टी को, तहरीक इंसाफ को तोड़ने की बाकायदा साजिश की जा रही है। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही थी कि शेख रशीद अहमद को अडियाला जेल मुंतकिल किया गया है। वहीं दूसरी जानिब आज अदालत से शेख रशीद अहमद की जो ज़मानत के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसको भी मुस्तरद कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ तो सामने नहीं है, अलबत्ता शेख रशीद अहमद के जो वकला हैं वो बार बार उनकी ज़मानत की दरख्वास्त दे रहे हैं अदालत में, लेकिन अदालत की जानिब से दूसरी दफ़ा उनकी ज़मानत की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। और यूँ शेख रशीद अहमद इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।